हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम पूरा कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे, उनकी फ़ीस कितनी होगी, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आपके कोर्स के ड्यूरेशन में कितनी फ़ीस रहती है। पूरा कंप्लीट डिस्कशन, जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे के सारे हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आपको एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जो भी टाइम टू टाइम आपके अपडेट्स आएंगे वो सारे के सारे मिलेंगे। और साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में एक और फ़ायदा है, क्योंकि चैनल पे आपको और भी बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूट जो हैं आपके, जैसे पीजीआईएमआर है, जिपमर है, आपका जीएमसीएच है, केजीएमयू है, ऐसे वेल नोन इंस्टीट्यूट्स के जो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के एंट्रेंसेस होते हैं, उनकी प्रेपरेशन, उनके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो कब रिलीज़ होंगे। तो देखो, लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इस बार भी, तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मार्च के लास्ट वीक तक या फिर आपके जो अप्रैल के फर्स्ट वीक है तब तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे। जैसे ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होते हैं, उनको किस तरीके से फिल करना है, वो सारे के सारे अपडेट्स आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। ये तो बात होगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होने वाले हैं। अब नेक्स्ट हम कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। देखो, रजिस्ट्रेशन का है तो रजिस्ट्रेशन 2 फेजेज़ में होता है। पहला आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, बाकी आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे बड़ी बात है, एम्स जैसा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, यहाँ से नर्सिंग करने में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ से बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल जैसे कोई भी कोर्स करते हो। ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आपको। तो रजिस्ट्रेशन में आपको खास ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मिस्टेक होती है तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल कर देंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे। आप आगे जो एग्ज़ाम की प्रोसेस है, जो भी आपकी एडमिशन की प्रोसेस है, वो नहीं कर पाओगे। ठीक है। सेकेंड थिंग, बीएससी नर्सिंग जो है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर सकती हैं, लेकिन जो पैरामेडिकल के कोर्सेज़ हैं उसमें मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, और पैरामेडिकल में बायोलॉजी और मैथ्स के स्टूडेंट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बीएससी नर्सिंग जो है वो फीमेल कर सकती हैं और सिर्फ बायोलॉजी कैंडिडेट्स ही कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि रजिस्ट्रेशन 2 फेजेज़ में होता है, बेसिक और फाइनल रजिस्ट्रेशन। अब बात कर लेते हैं हम कि आपकी जो पोस्ट बेसिक है ये आपके लिए नहीं है, ये आपकी जो उन्होंने डिप्लोमा कर रखा होता है नर्सिंग में, वो इसको करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी रहती है। देखो, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर भी आपकी फ़ीस यही थी। अगर इस बार कोई भी वेरिएशन आता है फ़ीस में तो मैं आपको सेपरेटली बता दूंगी, लेकिन आपकी लास्ट ईयर तक फ़ीस यही रही थी। जनरल और ओबीसी की 1500 रुपये थी, SC ST की आपकी 1200 थी, EWS की 1200 थी, और आपकी PWD कैंडिडेट्स की कोई फ़ीस नहीं थी। तो ये आपकी फ़ीस हो गई आपकी यहाँ पे। अब हम और चीज़ें देख लेते हैं कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें। बाकी जो आपके किस एम्स में कितनी सीट्स हैं, आपका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहता है एम्स का, ये सारी चीज़ें भी हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहना। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या रहने वाला है। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपकी 17 ईयर्स एज होनी चाहिए। 2022 का प्रोस्पेक्टस है, लेकिन 23 के अकॉर्डिंग जो होगा आपकी, वो 31 दिसंबर तक 2023 के आपकी 17 ईयर्स एज होनी चाहिए। आपने जो 10th प्लस 12th करा है वो बायोलॉजी से करा होना चाहिए। वहीं अगर आप पैरामेडिकल की बात करते हो तो आपने PCMB वाले हो या फिर PCM PCB वाले हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैरामेडिकल में आपका यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। बात करें आपकी बीएससी नर्सिंग में, ओबीसी और आपकी EWS कैटेगरी 55% मार्क्स होने चाहिए। वही आपकी किस में, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। ठीक है, इन चारों सब्जेक्ट को मिला के 55% बननी चाहिए। और आपकी बात कर लेते हैं, आपकी जो अदर कैटेगरीज हैं उनकी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे कम हो जाएगी ये। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आपका आता है कि अब एक क्वेश्चन आता है बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कि अगर वो 12th कर रहे हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट अभी नहीं आया, उनके एग्ज़ाम्स हुए हैं खाली, तो वो क्या इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? हाँ, तो वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग लिखा था कि अगर आपका रिजल्ट 30 जून तक आ जाता है तो आप जो है एडमिशन ले सकते हो। तो आपका 30 जून तक तो ज़्यादातर आपके जो भी बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हों, आपका CBSE ICSE बोर्ड हो, उनके रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं। ठीक है, 2023 में भी आपका सेम ऐसा ही रहने वाला है। तो आप जो अपियरिंग
12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या आपकी रहने वाली हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि कट ऑफ जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपकी, तो आपकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50% होने चाहिए, आपके जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% है, ओबीसी के लिए 45 है, एससी एसटी के लिए 40% है, ठीक है। आपको क्वालिफाइंग मार्क्स इतने लाने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। तो रिटन टेस्ट है आपका, तो यहाँ पे आपका लिख रखा है कि बाकी चीज़ें कि पर्सनल असेसमेंट इंटरव्यू किस तरीके से होगा वो सब यहाँ पे आपका लिखा है, वो हम फर्दर बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे लिखा है स्कीम ऑफ मार्किंग है, तो देखो नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर गलत रिस्पॉन्स आपका होगा तो -1/3 आपके मार्क्स कटेंगे, अगर करेक्ट रिस्पॉन्स दोगे तो आपको 1 मार्क दिया जाएगा, कोई अटैम्प्ट नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे आपका बचता है डिस्कस करने को, आपकी एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। बाकी जो आपकी यहाँ पे और चीज़ें हैं वो देख लेते हैं हम कुछ, अगर आपको इम्पॉर्टेंट बचता है तो देखो, अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हो तो बाकी मैं डिटेल में पूरा आपको बताऊंगी कितना जाता है, लेकिन यहाँ पे फ़ीस बहुत बहुत ज़्यादा कम है। आप ऐसे सोच सकते हो कि आपको जो 4 साल का कोर्स है बीएससी नर्सिंग का, वो एक तरीके से कह सकते हो कि फ्री में हो रहा है, क्योंकि देखो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो आपका एडमिशन होता है वो 25 रुपये में हो रहा है, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग की जो आपकी फ़ीस है ये आपकी पर ईयर की है शायद, तो 600 रुपये है। तो खुद सोच सकते हो साल में कितनी सी फीस जा रही है आपकी, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक तो एम्स से आप बीएससी नर्सिंग करते हो, पैरामेडिकल करते हो, खुद में एक बहुत बड़ी बात है वो। नेक्स्ट ये है कि फ़ीस बहुत कम है, तो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। बाकी आपका हॉस्टल का रहता है, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो बीएससी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को एम्स ऋषिकेश में नहीं मिलती है, और हॉस्टल फैसिलिटी आपको बीएससी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को एम्स बीबी नगर में भी नहीं है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग वालों को मिलती है, बीएससी पैरामेडिकल वालों को नहीं है, ऋषिकेश में और बीबी नगर में। बाकी स्टाइपेंड, जो बच्चों का सबसे बड़ा डाउट होता है कि हमें स्टाइपेंड मिलेगा, तो देखो बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपको फर्स्ट डे से, अगर आपको जो फर्स्ट मंथ है उसी से आपका स्टार्ट हो जाता है, 500 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे 4 साल तक, ठीक है। बाकी इंटर्नशिप के टाइम पे अगर आपका कुछ इंक्रीमेंट होता होगा तो वो यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन 500 पर मंथ मिलेंगे। लेकिन जो आपके पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनमें आपके जो है इंटर्नशिप के टाइम पे आपको जो है स्टाइपेंड मिलता है, तो बहुत बड़ी बात है। अगर 500 हर मंथ मिल रहे हैं आपको, तो वो आपकी जो आपकी फ़ीस जा रही है वो तो आपकी यहीं पे सारी निकल जाती है, तो बहुत अच्छा है। यहाँ से अगर आप करते हो कोई भी कोर्स तो आपकी फ़ीस 0 के बराबर है। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इतना बचता नहीं है। सेंटर्स कहाँ कहाँ पड़ते हैं, सिलेबस देखो, सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस में आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसका आपका पीसीबी आना ही आना है, ठीक है। बाकी आपका जो जनरल नॉलेज है वो आती है, पीसीबी आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, ये आपका आने वाला है। सिलेबस को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे बाकी आपके फर्दर वीडियोज़ में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको अब सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड और पैरामेडिकल से रिलेटेड भी, जो आपका सिलेबस रहने वाला है, सेंटर कहाँ कहाँ पड़ते हैं, सीट्स कितनी कितनी होती हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। कोई और डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी यहाँ कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।